आज के इस क्लास में हम लोग मिश्रण से संबंधित प्रश्न को हल करना सीखेंगे, लेकिन इसके पहले ये जानेंगे कि मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण का मतलब होता है एक या एक से अधिक चीजों को मिलाकर, जब नया वस्तु या नया सॉल्यूशन बनता है तो उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। जैसे यदि दूध के साथ यदि हम लोग पानी मिला दे तो दूध और पानी मिल करके जो नया सॉल्यूशन घोल बनेगा, उस घोल में क्या है, दूध है और पानी मिला हुआ है, तो उस नए घोल को ही हम लोग बोलेंगे कि वो मिश्रण है। लेकिन किसका मिश्रण है? दूध और पानी का मिश्रण है। उसी प्रकार से हम लोग एल्यूमिनियम और आयरन को यानी लोहे को मिलाकर यदि नया कोई मिश्रण बनाते हैं, नया कोई धातु बनता है, तो उस धातु को हम लोग मिश्र धातु बोलेंगे। अब धातु इसलिए बोलेंगे क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन क्या है? धातु है, तो ये धातु कहलाएगा। यानी किस रूप में मिश्रण तैयार हो रहा है उसको हम लोग उस तरह से बोलते हैं। जैसे यदि आटा के साथ यदि हम लोग बोले कि पानी मिला हुआ है और नमक भी मिला हुआ है, साल्ट भी है, तब ये क्या हो गया? तब इसके बाद ये जो मिश्रण होगा, मिश्रण यानी मिला हुआ, यानी इन तीनों का मिला हुआ जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। यानी मिक्स किया हुआ, कोई एक चीज उसमें नहीं है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध का मतलब इसमें न ही अकेले आटा है, न ही पानी है, न ही नमक है, तीनों मिला हुआ है। यानी कि जहां एक से अधिक वस्तु मिला करके नया चीज तैयार होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। यानी इसी प्रकार के प्रश्न को आज हम लोग हल करना सीखेंगे। तो मिश्रण क्या होता है ये समझ में आ गया, और हम लोग अपने पहले प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक मिश्र धातु आ गया, यानी कि इसमें क्या है? कोई न कोई धातु मिलाया हुआ होगा। एक मिश्र धातु एल्यूमिनियम और निकेल को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए 36 किलोग्राम एल्यूमिनियम और कितना निकेल पिघलाया गया होगा। यानी कि मिश्र धातु जो बनाया गया, इसमें एल्यूमिनियम और निकेल मिला हुआ है 3:4 के अनुपात में, लेकिन बोल रहा है कि एल्यूमिनियम कितना है? 36 किलोग्राम। एल्यूमिनियम 36 किलोग्राम है, तो ज्ञात कीजिए कि निकल कितना होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो कौन कौन सा है यहाँ? एल्यूमिनियम और निकेल, दो प्रकार का धातु है, एल्यूमिनियम और निकेल। किस अनुपात में है? 3:4 के अनुपात में, 3:4 के अनुपात में, यानी अनुपातिक मान 3 और 4 है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 36 किलोग्राम एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम का एक्यूरेट मान कितना है? 36 किलोग्राम। अनुपात में एल्यूमिनियम 3, लेकिन यहाँ दे रहा है 36, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 3 का मान 36 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 से काट देंगे, 12 3 36, यानी 1 का मान कितना हो गया? 12। अब 1 का मान क्यों निकालें? क्योंकि निकालना है किसका मान? निकेल का। कितना निकेल मिलाया गया था? तो निकेल का अनुपातिक मान कितना है? 4। तो 1 का मान 12 आया, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? इसमें 1 के मान से यानी 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48। तो निकेल का मान कितना आ गया? 48। तो कितना निकेल मिलाया गया था? 48 किलोग्राम, क्योंकि यहाँ किलोग्राम में दे रहा है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48 किलोग्राम निकेल को पिघला करके एल्यूमिनियम निकेल का मिश्र धातु बनाया गया था। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक तरल मिश्रण में, अब यहाँ तरल क्यों बोल रहा है? तरल इसलिए बोल रहा है क्योंकि अम्ल और अल्कोहल ये किस तरह का पार्टिकल है? ये है तरल। जैसे हम लोग का पानी होता है, तो पानी क्या है? तरल पदार्थ है। उसी तरह से अल्कोहल यानी जो बहता हो, यानी इसको हम लोग बोतल से या बर्तन से निकाल देंगे तो क्या होगा? बह जाएगा। बोल रहा है शेष भाग पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी है?
टोटल कितना 20 लीटर, टोटल मिश्रण कितना है 20 लीटर है। टोटल 20 लीटर में बोल रहा है कि अम्ल और अल्कोहल कितना है, अम्ल को A लिखते हैं और अल्कोहल को AL कर रहा है। बाकी क्या है, पानी यानी वाटर है। तो टोटल 20, टोटल मिश्रण कितना, टोटल मिश्रण 20 है। 20 में बोल रहा है कि 1/5 भाग अम्ल है। 1/5 का मतलब 20 का 5वां हिस्सा, यानी 20 लीटर का 5वां हिस्सा का मतलब 20 में 5 से भाग देंगे, जो आएगा वही हम लोग का अम्ल का मात्रा होगा। या फिर ऐसे कहें कि 20 का 1/5 बराबर कितना आ जाएगा, 4 लीटर। तो ये हो जाएगा 4 लीटर। उसी तरह से बोल रहा है कि अल्कोहल कितना है, पूरे भाग का 3/5 भाग, यानी 20 का ही 3/5 भाग, 5 चौक 20, 4 तिया 12, तो ये हो गया 12 लीटर। तो 12 लीटर यहाँ, 4 लीटर यहाँ, 16 लीटर निकल चुका है। तो बचा कितना लीटर, 4 लीटर। यही शेष 4 लीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पानी का हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, मिश्रण में कितना पानी है, तो कितना पानी हो जाएगा, 4 लीटर। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 लीटर पानी है। हम लोग का अगला प्रश्न है 10% पानी युक्त 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को, इसका मतलब क्या हुआ, 16 लीटर जो दूध है वो सिर्फ दूध नहीं है, उसमें 10% पानी भी है, उसमें 10% पानी, क्योंकि बोल रहा है 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को, युक्त का मतलब हुआ कि 16 लीटर में 10% पानी है, को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी को मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 20%। पानी मिला रहा है इसलिए पानी का परसेंटेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम लोग इस तरह के प्रश्न में क्या देखेंगे कि कौन सा चीज है जो नहीं मिलाया जा रहा है, यानी जो जितना उसका मात्रा पहले था उतना ही अभी भी है। तो मिलाया क्या गया, पानी। इसका मतलब कि इस मिश्रण में दूध का मात्रा जितना पहले था, पानी मिलाने के बाद भी दूध का मात्रा उतना ही होगा। एक्यूरेट दूध का मात्रा उतना ही होगा, दूध के मात्रा में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। दूध के मात्रा में चेंजिंग क्यों नहीं हुआ, मिलाया तो जा रहा है पानी, तो पानी मिलाया जा रहा है तो दूध के परसेंटेज में परिवर्तन होगा। जैसे यदि पहले दूध का मात्रा यदि 6 लीटर था शुद्ध दूध का, यानी कि 16 लीटर में यदि 6 लीटर शुद्ध दूध हो, तो बाद में भी 6 लीटर दूध उसमें होगा ही होगा। चेंज कहाँ हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है पानी में, यानी कि दूध जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दूध का मात्रा पहले ज्ञात कर लेंगे, यानी जो जिसमें बदलाव नहीं हो रहा है। तो किसमें बदलाव नहीं हो रहा है, दूध के मात्रा में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो पानी यदि 10% है, 16 लीटर में 10% पानी है, तो दूध कितना होगा, तो मिल्क कितना हो जाएगा हम लोग का, 16 का 90%। 16 का 90% कैसे, टोटल को हम लोग बोलते हैं 100%। टोटल को क्या बोला जाता है, टोटल को 100%। तो पूरा 100% 16 लीटर हो गया। पूरे में 10% पानी है, इसका मतलब 10% पानी है, तो 10% को हटा देंगे, बचेगा 90%। तो 90% क्या होगा, दूध, यानी 16 का 90% जो आएगा वो दूध होगा। तो निकाल लेंगे 16 90/100, 0 से 0 गया, 16 9 144 और 10 से भाग देंगे, आ जाएगा 14.4 क्या लीटर। इसमें दूध है। दूध जितना पहले था, यानी कि पहले दूध इतना था तो बाद में भी इतना ही रहेगा, बाद में भी इतना ही दूध रहेगा। लीटर में परसेंटेज में बदलाव हो सकता है, परसेंटेज इसलिए क्योंकि टोटल मिश्रण में बदलाव हो जाएगा क्योंकि पानी मिलाया जा रहा है, लेकिन दूध का मात्रा जो है एक्यूरेट इतना ही रहेगा। अब दूध का मात्रा इतना रहेगा, लेकिन ये बोल रहा है कि नए मिश्रण में पानी कितना हो जा रहा है, पानी यदि 20% हो जा रहा है, इसका मतलब कि दूध कितना रहा होगा,
पानी 20% तो दूध कितना हो जाएगा 80%। तो परसेंटेज में नया दूध का मात्रा कितना आया 80%। किसके कारण? पानी मिलाने के कारण। जबकि हम लोग जान रहे हैं कि एक्यूरेट दूध का मात्रा है कितना 14.4 लीटर। तो कह सकते हैं कि 80% का मान 14.4 लीटर। अब ये तो हो गया दूध का मात्रा। तो 100% कितना होगा? 100% क्यों निकालेंगे? जब 100% निकलेगा तो इस 100% को क्या हम लोग बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। क्या हो जाएगा? मिश्रण। और यही नया मिश्रण हम लोग के पास ज्ञात हो जाएगा। तो निकालेंगे इसको। 10 8 80, 8 से 18 8 144 पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट देंगे। 10% का मान 1.8 लीटर। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 10 को 100 बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे। उसी तरह से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड में गुना करेंगे तो दूसरे साइड में भी उसी अंक से गुना करना होगा। ये हो गया हम लोग का 100%। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18, क्योंकि 180 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव देंगे, 18 आएगा, 18 लीटर। यानी कि नया मिश्रण जो है वो 100% कितना आ गया? नया मिश्रण 18 लीटर। पहले मिश्रण कितना था? 16 लीटर। तो 16 से 18 हो गया, कितना बढ़ गया? 2 लीटर। ये 2 लीटर जो बढ़ा किसके वजह से बढ़ा? क्या मिला रहे थे हम लोग? पानी। यानी यही बढ़ा हुआ हम लोग का पानी है। कितना पानी मिला दिए? 2 लीटर पानी मिलाए थे। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 लीटर। तो ऑप्शन में यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि हम लोग का इसमें या इसमें कहीं कुछ टाइपिंग में गलती हुआ है। तो हम लोग किसी एक को मान लेते हैं, मान लेते हैं कि यही हम लोग का 2 लीटर है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 लीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, दूध पानी के मिश्रण का 4/5 भाग दूध था। कितना दूध था? 4/5। कुल 20 लीटर वाले इस मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा? क्या पूछ रहा है? दूध कितना प्रतिशत होगा? दूध, तो दूध था कितना? दूध बोल रहा है कि 4/5 था। किसका? 20 लीटर का। यानी मिल्क कितना था? मिल्क 20 का 4/5, 5 चौक 20, 4 चौक 16। दूध कितना था? दूध था 16 लीटर। ये तो दूध का मात्रा आ गया, क्योंकि दूध का प्रतिशत पूछ रहा है। मिलाया क्या गया था? 5 लीटर पानी। 5 लीटर पानी मिलाया गया, यानी कि दूध के मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी दूध जितना था उतना ही नए मिश्रण में भी होगा। लेकिन नया मिश्रण हो क्या गया? तो नया मिश्रण कितना हो जाएगा? पहले तो 20 लीटर था, बोल रहा 5 लीटर पानी मिला दिया गया। तो नया मिक्सर कितना हो जाएगा? नया मिश्रण हो जाएगा हम लोग का कितना? 20 लीटर पहले टोटल था, 20 लीटर में 5 लीटर पानी मिला दिया तो हो गया कितना? 25 लीटर। यानी कि नया मिश्रण तो 25 लीटर हो गया, लेकिन इसमें दूध कितना है? 16 लीटर ही है, क्योंकि दूध के मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव किसमें हुआ है? पानी में। तो हम लोग से पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत दूध है। कितना प्रतिशत दूध का मतलब कि टोटल 25 लीटर में 16 लीटर कितना प्रतिशत? तो 25 में 16 कितना प्रतिशत के लिए 100 से गुना काट देंगे। 25 चौक 100, 16 चौक 64। कितना परसेंट दूध हो गया? नए मिश्रण में 16 लीटर दूध का मतलब कि 64% दूध है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हम लोग का अगला प्रश्न है, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। कितना चीनी है? 6%। आगे बढ़ते हैं। उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? किसका प्रतिशत पूछ रहा है? चीनी का। यानी चीनी का मात्रा सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो शुगर कितना है? 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी, यानी 5 का 6% चीनी है। तो 5 का 6% चीनी। और 6% का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग?
6×5 30% के लिए बटा में 100 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 0.3, क्योंकि 10 से भाग देंगे, यानी कि इतना चीनी है 0.3। अब चूंकि यहाँ कहीं कुछ वजन नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग किलोग्राम वगैरह नहीं लिखेंगे, ऐसे तो चीनी होगा किलोग्राम में ही या ग्राम में। ठीक, चीनी का मात्रा हम लोग का इतना आ गया। लेकिन क्या पूछ रहा है, चीनी का प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब प्रतिशत निकालने के लिए टोटल मिश्रण क्या है ये जानना होगा। तो टोटल मिक्सर कितना, टोटल मिक्सर यानी मिश्रण कितना है, 5 लीटर पहले था, 1 लीटर भाप बन गया। 5 लीटर चीनी में क्या बोला, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में, इसका मतलब 5 लीटर में क्या है, चीनी और पानी दोनों है। कैसे जाने, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि पानी भाप बन जाता है, इसका मतलब कि इसमें पानी मिला हुआ है। 5 लीटर में से 1 लीटर पानी भाप बन गया, तो बचा कितना, 4 लीटर। यानी टोटल नया मिश्रण कितना है, 4 लीटर। क्योंकि भाप बन करके उड़ा है पानी, तो चीनी जितना था उतना ही रहेगा। ये हम लोग खुद से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में कहीं बोल नहीं रहा है कि चीनी खत्म हुआ है, बोला पानी 1 लीटर उड़ गया, तो चीनी तो जितना था उतना ही है। टोटल मिक्सर कितना हो जाएगा, यानी मिश्रण 4 लीटर। तो प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, जिसको परसेंटेज में बदलना होता है ऊपर, बटा टोटल वाले को नीचे। तो टोटल मिक्सर कितना हम लोग का बचा हुआ है, 1 लीटर पानी उड़ गया, तो 5 में से 1 लीटर उड़ गया, बचा 4। और प्रतिशत बदलने के लिए इंटू 100 गुना भाग दे देंगे, 25 चौक 100, 25 या 75, लेकिन एक अंक के बाद क्या दशमलव देंगे। ये किस में आ गया, परसेंटेज में। यानी कि नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत मात्रा कितना है, 7.5%। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 7.5%।